तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है। सूरत वेखो इंजीनियर मिर्जा ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ। जहन्नम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रास्ती है, दुश्मन है सहाबा का, भौंकता है सहाबा। हजरात गिरामी को ये झूठा है, ये कसाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। बाबा अपनी जहां में एक जहां पन्नों वाला ये जानवर सहाबा के बारे में अपनी जुबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहता था। मैं काफ़ी देर से वीडियोस पे भी देख रहा हूँ, मुख्तलिफ तरह की वीडियोस हैं और मुख्तलिफ जितने भी फ़िरके हैं, स्पेशली देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, अहले तशय्युई हैं, जितने भी उनके मौलवी हजरात हैं जिनकी रोज़ी रोटी ख़तरे में है, वो आजकल एक शख्सियत के ख़िलाफ़ हैं और एक ही सफ़ में खड़े हैं सब, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो हैं, अली भाई हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है अक्सर उनके मुंह से ये, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो जो भी इन मौलवी हजरात की बातें सुन रहे हैं, ये नहीं कि उनकी वो ऑपोजिट जा रहे हैं, उनको खुशी होती है कि चलिए अली भाई ने माशाल्लाह एक ऐसा स्टांस लिया, उन्होंने फ़िरका वारियत को ख़त्म करके लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, दीन इस्लाम की तरफ बुलाया, बजाय इसके कि आप फ़िके के ऊपर चल रहे हैं, आप फ़िरके की बातों को कुरान और हदीस पे अहमियत दे रहे हैं, उसकी बजाय उन्होंने लोगों को सिर्फ कुरान और हदीस की तरफ लाया और यही उनका जुर्म है। और जितनी भी जमातें भी हैं, इवन कि बहुत सारी ऐसी मैं जमातों को भी जानता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बड़े माशाल्लाह से बड़े प्रैक्टिकल मुस्लिम हैं, बड़े कुरान और हदीस पे चलने वाले हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें उनकी जमातों में भी पाई जाती हैं जो हदीस के मुखालिफ हैं। तो उनको भी मैंने देखा है कि वो भी जब जो उनकी जमातों के फिर जो उनकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई हदीस लेके आ गए हैं, तो वो भी इस वक्त अली भाई के ख़िलाफ़ हैं। और बेसिकली तो ये जितने भी लोग हैं, ये ऑनलाइन मसलन समझते हैं कि जो दीन सिर्फ वही सीखना, ऑनलाइन पढ़ना ये जुर्म है, इसको सबसे बड़ा वो जुर्म समझते हैं, दीन को सीखने को जुर्म समझते हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो सिर्फ रोज़ी रोटी है। बेसिकली इस बात को समझिएगा, जो मुझे समझ आती है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जितने भी ये मौलवी हैं, इनकी जो बुनियाद है, जिसके ऊपर इन्होंने इल्म हासिल किया हुआ है, जिस पे ये मौलवी बने हुए हैं, इनके पीछे इनकी डिग्रियां हैं, जो कि इन्होंने जो डिग्रियां वो कुरान और हदीस या पढ़ के नहीं है। मैं नहीं कहता, आप इनके सिलेबस को उठा के देख लें, इनके सिलेबस फ़िके के ऊपर मबनी होते हैं और ये फ़िके पढ़ रहे होते हैं, अपने अपने फ़िके पढ़ रहे होते हैं। अब जो शख्स देवबंद है वो देवबंदी फ़िका पढ़ रहा होता है, इसलिए आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा ये जितने भी ये मौलवी हजरात जब मदरसों से निकलते हैं तो ये फिर इतने अच्छे देवबंदी बन जाते हैं, क्योंकि देवबंदी मदरसे से पढ़े होते हैं उन्होंने, वो जितने भी 7-8 साल जितना भी उनका होता है वो 7-8 साल देवबंदियत पढ़ रहे होते हैं, उसमें बड़े वो फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह बरेलवी हैं तो वो अपने अपने मदरसों से जब निकलते हैं तो बरेलवियत पढ़ रहे होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग बरेलवी बन के निकलते हैं। अहले हदीस हैं तो वो अहले हदीसियत पढ़ रहे होते हैं, उसमें वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अहले तशय्युई हैं तो उनका अपना इसी तरह हिसाब किताब है। अब अगर लोग फ़िकों को छोड़ देंगे, लोग कुरान और हदीस की तरफ चले जाएंगे, लोग इनसे यानी कुरान और हदीस की मांग करेंगे कि भी आप हमें रेफरेंस दें, तो उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। बेसिकली मैं टू बी फ्रैंक, इनके पास कोई कुरान और हदीस का कोई नहीं होता, इनके पास सिर्फ कहानियाँ हैं जो अपने अपने इन्होंने फ़िरकों से सुनी हुई हैं, अपनी किताबों में पढ़ी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंस अजीब अजीब से ये बातें करते रहते हैं। अगर लोगों का अगर ये, अब मैं तो माशाल्लाह देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, लोग माशाल्लाह से नए बच्चे हैं, वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह हमारा एक टाइम होता था कि लोग किताबें, क्योंकि एक्सेस बहुत मुश्किल थी, हदीसों की किताबें बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती थी, उनको पढ़ना मुश्किल होता था, कुरान करीम तक जो एक्सेस उसको तर्जमे के साथ बड़ा मुश्किल होता था। अब तो माशाल्लाह नए स्टूडेंट हैं, उनके पास मोबाइल पकड़े हुए हैं, वो मोबाइल के अंदर हर चीज़ यानी बहुत एक्सेस बहुत ईजी है, कुरान हो हदीस हो, एक क्लिक के ऊपर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बड़ी आसानी से आप हदीस के नंबर के साथ, इवन कि उसके हदीस के किसी वर्ड को लेके आप उसकी जो सर्च कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी आग लगी है। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर बैठे यही चीज़ें कर रहे होते हैं, यानी कि जो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं, ऑनलाइन जो इल्म हासिल कर रहा है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को मकसद लोगों को दीन से दूर करके अपना मोहताज बनाना है, यानी कि जो हमारी फ़िरके हैं उस पर आप कायम रहें, हमारी रोज़ी रोटी जो चल रही है उसको कोई ना छेड़े, वो चलती रहनी चाहिए। असल बेसिकली प्रॉब्लम रोज़ी रोटी है, जिसके लिए वो सब कुछ ये जितनी भी स्ट्रगल नजर आई, इसलिए आप देखेंगे, और ये मैं अक्सर मैं देख रहा होता हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है, ये जितने भी लोग हैं, अभी जितने भी मौलवी हैं, वो फिर अब इस वक्त वो भूल चुके हैं, वो सब एक सफ़ के अंदर खड़े हैं,
وہ بریلوی بھی ہے, وہ دیوبندی بھی ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ اہل تشیع ہے, وہ سب علی بھائی کے خلاف میں وہ ایک صف میں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ کیا ہے کہ اب ان کو اپنے اپنے فرقوں کی پڑ گئی ہے. اب وہ انہوں نے نظر آ گیا کہ یار یہ تو لوگوں کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم علی بھائی وہ آدمی نہیں ہے کہ جنہوں نے اس چیز کا آغاز کیا کہ لوگوں کو فرقوں سے دور کر کے وہ قرآن و حدیث کی طرف لے کے جا رہے تھے. اس طرح کے بہت سے لوگ پہلے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس کے اندر جو جدت تھی, یعنی کہ آپ اس کو یہ میں ضرور کہوں گا اور ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ یوٹیوب کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بات کو لوگوں تک پہنچایا. اور ماشاءاللہ سے ان کی جو فین فالوئنگ ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں, پڑھے لکھے جو طبقہ ہے اس کے اندر ماشاءاللہ سے ایک دفعہ پھر لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئے. بیسیکلی مولویوں نے تو دین ہی چینج کر دیا تھا, لوگوں کو دین سے دور کر دیا. مثلا بیسیکلی اپنے جو کلچر تھا اسی کو دین بنا کے لوگوں کو دکھا رہے تھے. اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پھر دین سے دور ہٹ رہے تھے. صرف وہ چند جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں میں سوچ سمجھ اتنی نہیں ہوتی, میں اب اس کو کچھ بھی ورڈ نہیں دیتا, تو وہ ان چیزوں کے اوپر چل رہے تھے. لیکن جو جس کا ذرا بھی ذہنی لیول تھوڑا سا بلند تھا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ تھی, وہ لوگ دین سے دور جا رہے تھے. پڑھا لکھا طبقہ دین سے دور جا رہا تھا, لبرلزم کی طرف جا رہے تھے. تو یہ علی بھائی ماشاءاللہ سے ان کی ایسی انہوں نے کیا, لوگوں کو دوبارہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس کو دین کی طرف انہوں نے ڈائیورٹ کیا ماشاءاللہ سے. اور میں اس لیے ان کو آج اپریشیٹ کرتا ہوں. میں پرسنلی ان کو نہیں جانتا اور زیادہ ان کو میں نے اتنا سنا بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال میں ان کو اکثر سنتا ہوں, شوق سے بھی دیکھتا ہوں ان کی ویڈیوز کو. لیکن جو میں نے باقی لوگوں کو دیکھا پھر اس کے بعد مجھے ان کو میں نے بڑی ویڈیوز ان کی بڑی غور سے سنی ہیں, اور ماشاءاللہ سے باقی انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اپنی رائے کرتا ہے تو اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میری بھی کئی باتوں سے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہر کسی کا جو ذاتی رائے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جن باتوں پہ قرآن و حدیث موجود ہے اس میں تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اور یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.